देखिए, अगर ये इंसान मैरिड हैं, अभी मैरिज हुई है इनकी, और अगर ये अपने मैरिड लाइफ के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना आपको, ठीक है? सो ये दाग की एनर्जी है। अगर आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई आँच आ सकती है, और ये वार्निंग है। Namaste, Sasrikal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, और हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, वो इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके क्रश, एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, किसी के लिए भी जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड है, उनके डीप इमोशंस क्या हैं, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा आपको, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं हो रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन ना करें, अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लियरिटी के लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी तरह से एनर्जी एक्सचेंज करें और कनेक्ट करें मेरी ऊर्जा से, ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन करूं और आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन करके आपको क्लैरिटी दे पाऊं। देखें, इस कैंडल पे कोई क्वेश्चन है तो मन में सोचें। कोई मैनिफेस्टेशन है, कुछ चाहते हैं तो सोचें। और मुझे थोड़ा सा टाइम दे, ठीक है? लेटर वी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। वृश्चिक राशि की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है। लेटर ओ, लेटर क्यू, नंबर 1 स्ट्रांग दिख रहा है। नंबर 9 स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में है, ऐसे लग रहा है। मतलब कुछ आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल जवाब, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेटर यू भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 4 दिख रहा है। लेटर सी दिख रहा है। और अप्रैल मंथ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। लेटर एस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेटर वाई भी दिख रहा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की एनर्जी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पे ये इंसान बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कुछ जानने के लिए, ठीक है? मे बी आपकी कुछ ऐसे स्टोरीज़ या फिर आपके कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं और ये इंसान उन क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। नंबर 5 दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। राहु की एनर्जी कुछ लोगों के लिए। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा कुछ चल रहा है क्योंकि इल्यूजन्स हैं इनके माइंड में बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा इल्यूजन। या तो ये इंसान का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 4, 13 किसी भी मंथ के, 22 या फिर 31। नंबर 6 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ झूले से रिलेटेड कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, आप लोगों की एनर्जी, ठीक है?
झूला पता नहीं क्यों है, मे बी आपको पसंद होगा, आपके पार्टनर को पसंद होगा, ऐसी कुछ एनर्जी है। झूले से रिलेटेड कुछ एनर्जी है यहाँ पे, या तो कोई बैठा है। लेटर जी दिख रहा है मुझे। ये इंसान आपके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक सडन इनके अंदर कुछ एक्टिवेट हुआ है। जैसे जिन लोगों का बहुत लंबा सेपरेशन है उन लोगों के लिए ये ठीक है, बहुत लंबा सेपरेशन हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, बातचीत नहीं हुई है। अब ये इंसान क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेके बहुत ज़्यादा, इनको कुछ जानना है आपसे, या तो आप क्या चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, या आपने किसी को कुछ बोला है। कुछ क्यूरियोसिटी है इनके अंदर जिनकी क्लियरिटी इनको चाहिए, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत अजीब सी एनर्जी है आज की। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, मतलब फील हो रही है मुझे ये एनर्जी, जैसे कि बहुत कुछ है बोलने के लिए मन में, लेकिन शब्द नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बहुत कुछ मन में है बोलने के लिए, लेकिन शब्द नहीं है। या तो कहाँ से शुरुआत करें ये इंसान ये सोच रहे हैं, कोई हेजिटेशन है, या फिर कोई शाइनेस है, जहाँ पे इनको नहीं पता है कि ये कहाँ से शुरुआत करें। लेकिन ये कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, डेफिनेटली कुछ जानना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। बहुत एक हेवी एनर्जी है जहाँ पे ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत हेवी है, जिससे कि एकदम जैसा होता है ना कई टाइम कि हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और हम बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे गला भारी हो जा रहा है, हम वैसा नहीं है। बट बहुत इमोशनल एनर्जी नहीं है, लेकिन यस कुछ हैवी एनर्जी है, जो कि ये इंसान बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये कैसे पूछें या फिर क्या बोलें, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, इनको नहीं पता है। ठीक है, ये उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप में से कुछ लोगों की मैरिज हुई है, और ये इंसान आपकी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या यस आपकी मैरिड लाइफ के बारे में। अगर आप मैरिड हैं तो ये इंसान आपकी मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर ये मैरिड हैं या अभी इनकी मैरिज हुई है तो ये इंसान अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखिए, अगर ये इंसान मैरिड हैं, अभी मैरिज हुई है इनकी, और अगर ये अपने मैरिड लाइफ के बारे में कुछ आपको बता रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना आपको। ठीक है, इनको शादी के पहले सोचना चाहिए था ये बात। ये इंसान शादी के पहले, मतलब जब मैरिज हो रही थी उस टाइम स्टैंड लेना चाहिए था, उस टाइम सोचना चाहिए था। उधर भी उन्होंने शादी कर ली, मैरिज कर ली, वहाँ भी ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में आपसे ये कहेंगे कि ये इंसान खुश नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, दिल में बहुत दुख है, दर्द है, ये इंसान एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस पर्सन के साथ, इसलिए इनको आपका भी साथ चाहिए। ये या तो ये बोलेंगे आपको, या फिर आपके बारे में कुछ पूछेंगे। ये एनर्जी थोड़ी सी मुझे यही इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे बोलना है आपसे, कि शादी तो कर ली इन्होंने, अगर शादी की है तो, और अगर नहीं तो आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हो मैरिज के बाद। और अगर आपने मैरिज की है किसी और से तो आपको अब इनसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बट मुझे नहीं लगता कि आपको कनेक्ट करना चाहिए। ये इंसान अभी भी कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, भले आपकी मैरिज हुई चाहे इनकी मैरिज हुई, ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं। और ये मैरिज के बाद जानबूझ के अगर आप लोग कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। कभी चीज़ें ऑटोमेटिकली यू नो कुछ हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो हम नहीं चाहते हैं, हम अपने आप को रोकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हो जाती है, तो फिर वो अलग है। जानबूझ के कुछ करना फिर वो गलत होगा। ठीक है, वो मैरिज के पहले स्टैंड लेना होता है। अगर मैरिज के पहले स्टैंड नहीं ले रहे हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। वो जो थर्ड पार्टी अभी जो होंगी ना, फिर यही चीज़ घूम के आती है बाद में। ठीक है, मुझे ये ऐसी एनर्जी दिख रही है आज की। मुझे ये आज मैरिज लोगों के लिए दिख रहा है, मतलब मैरिड लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी या फिर इनकी मैरिज हुई है, और ये इंसान जानना चाहते हैं कि आप कैसे हो मैरिज के बाद, या फिर ये आप कुछ बताना चाहते हैं आपको। एक्चुअली इनके मन में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में इंसान जानना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे।
जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन से जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत सोच समझ के एक्शन ले। अगर आप किसी और से मैरिड हैं अभी, अभी आपने मैरिज की है, इनके बहुत इंतज़ार करने के बाद, इनके बहुत एफर्ट्स चाहने के बाद इन्होंने उस टाइम नहीं एफर्ट लिया, और इस टाइम अगर ये एफर्ट ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, तो ये बेकार के एफर्ट्स हैं, है ना? ये आपकी ज़िंदगी स्पॉइल करने वाली एफ़र्ट है। या फिर अगर ये अपनी मैरिज के बाद आपके पास आ रहे हैं कि उस टाइम मैं नहीं एफ़र्ट ले पाया, तो 2 ऑप्शन आपके पास है। या तो आप कहें कि जिनसे मैरिज हुई है, या तो उनको छोड़ के आपसे मैरिज करें, दोनों को एक साथ नहीं रखना है, ठीक है? ये इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है जहाँ पे इंसान 2 नाव में पैर रख के आराम से चलना चाहते हैं, कि उनको भी रखें कि वो ज़िम्मेदारी है, ये है, वो है, ऐसा कह के, और आपको भी रखें आराम से कि आप अंडरस्टैंड करो, समझो। क्यों समझना है आपको? आपके पास ऑप्शंस की कमी है क्या? नहीं समझना है आपको ये सब, ठीक है? अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ स्टैंड लेना है कि नहीं। अब आपका कर्मा ये होगा कि आप ये कहें कि अगर आप किसी और से मैरिज आपने की है, किसी और से मैरिज की है, तो वो जो आई है थर्ड पर्सन, वो आपके ऊपर विश्वास करके आई है, राइट? अगर उनका कुछ ऐसा हुआ तो ये इंसान बर्दाश्त करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। सो ये आपका स्टैंड लेना यहाँ पे होगा कि आप ये इनको कहें कि अब ये अपने मैरिज पे ही फोकस करें, उनको खुश रखें, उनके साथ एटलीस्ट लॉयल रहें, ठीक है? ये फिर कुछ दिन तक आपके साथ रहेंगे, उसके बाद फिर इनका मन यहाँ वहाँ भाग सकता है। सो आई डोंट नो कि ये किसके साथ रीडिंग रेजोनेट करेंगे, बट मुझे ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है जहाँ पे ये इंसान या तो मैरिड हैं, या फिर आपकी मैरिज हुई है और ये इंसान अभी भी कनेक्शन चाहते हैं। आपकी भी मैरिज अगर हुई है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिससे आपने मैरिज की है, आप उसके लिए लॉयल रहें, और इस इंसान को ये कहें कि जब स्टैंड लेने का था उस टाइम स्टैंड लेना चाहिए था। इसलिए समय की कीमत समझना चाहिए, है ना? जो लोग समय की कीमत नहीं समझते हैं वो ऐसे हरकतें करते हैं कि जब समय था उस टाइम स्टैंड लिया नहीं। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब जब रीस्टार्ट हो गया, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर ली आपने, तो ये इंसान फिर से आएंगे आपके पास कि अब मुझे अकल आई है, अब मैंने समझा है, अब तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ में आई है। अब समझ के क्या ही फ़ायदा होगा जब वक्त जो था, जहाँ लेना था स्टैंड, वहाँ लिया नहीं। अब स्टैंड लेके क्या ही फ़ायदा होगा? सो अगर ऐसा कुछ है तो इनको समझाएं, और अपने भी कर्मा क्रिएट ना करें, और इनको भी समझाएं कि ये भी कोई कर्मा क्रिएट ना करे। बहुत ज़ोर से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे माय गुडनेस, बहुत इंटेंसिटी है, एक्सट्रीम इंटेंसिटी, ठीक है? ओह! देखिए, और ये दाग की एनर्जी है। जो भी लोग इस तरह इस डायरेक्शन पे भी जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। देखिए मेरा जो ये जो है ना, ये ख़राब हो गया है, ठीक है? सो ये दाग की एनर्जी है। अगर आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो तो डेफ़िनेटली आपके ऊपर कोई आँच आ सकती है, और ये वार्निंग है, ठीक है? कि अगर आप लोग जा रहे हो इस डायरेक्शन पे, तो डेफ़िनेटली ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि रीडिंग के टाइम पे कुछ भी चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी मैं यही बोल रही थी और देखिए ये सब हुआ, कभी नहीं हुआ आज तक ऐसा। सो अगर इस डायरेक्शन पे आप जा रहे हो, इनकी बात आप मान रहे हो, और इनके मैरिज के बाद या आपके मैरिज के बाद अगर आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके कैरेक्टर पे, आपकी इमेज पे दाग लगने वाली चीज़ है। मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान फिज़िकल इंटीमेसी के लिए आपके पास आएंगे। इनकी मैरिज हो चाहे आपकी मैरिज हो, ये इंसान जब एक्शन लेना था उस टाइम एक्शन इन्होंने नहीं लिया है। अब ये इंसान आपके पास आके खड़े होंगे ये बोल के कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आप मैरिड हैं अभी, और ये इंसान के को अभी आप मैरिज के लिए फोर्स नहीं करोगे। अब बचा क्या? फिजिकल इंटीमेसी, कि आप इजीली अब इनके साथ आप इन्वॉल्व होने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि आपको इनका प्यार चाहिए, आप कभी आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स थी, तो आप इनको इग्नोर नहीं करोगे, और ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके पास आएंगे। इनको कोई स्टैंड नहीं लेना है, इनको कोई मैरिज नहीं करनी है, इनको कोई कमिटमेंट आपको नहीं देना है। ये सिर्फ यही करेंगे कि आपके पास आएंगे, और यू नो इस टाइम को बस ये इंसान इंटेंसिटी आपकी बिल्ड करेंगे और फिजिकल इंटीमेट होंगे, और बस इसलिए ही आपके पास ये इंसान आएंगे। बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं आई डोंट नो, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। देखिए ये फेमिनाइन एनर्जी, ये मस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे, ठीक है? ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान से बाद में आप प्रेग्नेंट हो, या इस इंसान की वजह से आप कंसीव करो, ऐसा कुछ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो ये आपकी इमेज पे दाग लगने वाली चीज़ है। मैं फिर से वार्न कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आज की रीडिंग किसके साथ रेजोनेट करेंगी, बट किसी के लिए है ये रीडिंग बहुत स्ट्रांगली। और आपके पार्टनर अप्रोच भी किए होंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर 1-2 दिन में अप्रोच करेंगे आपको, और ये यही सब बोलेंगे। मेरे वर्ड्स को है ना, लिख लो आप लोग कहीं। ये इंसान आपको यही सब बोलेंगे कि ये नहीं स्टैंड ले पाएँ, इनकी ज़रूरत हो आप, ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे, इनको कुछ हो जाएगा आपके बिना, ये ऐसा बोलेंगे। बट ये स्टैंड नहीं लेंगे। अगर आप ये कहो कि ठीक है मैं डिवोर्स करने के लिए रेडी हूँ अपने पार्टनर को, अपने हस्बैंड वाइफ को, तुम यू नो
कर लो मुझसे शादी, मैं अभी भी रेडी हूँ, तो ये नहीं करेंगे। उस टाइम ये इंसान पीछे हट जाएंगे। तो अगर आपको इनको जज करना है तो आप ये बोले इनको कि ठीक है, अभी भी मैं इनको डिवोर्स करने के लिए रेडी हूँ, चलो हम फिर दोबारा मैरिज कर लेते हैं। नहीं करेंगे, उस टाइम भागेंगे इंसान, या ये कहेंगे कि मुझे टाइम दो, ये करो वो करो, बट ये मैरिज नहीं करेंगे। सो ये आज की रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए है जो कि आपसे सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपसे कनेक्ट करेंगे और उसके बाद गायब हो जाएंगे इंसान। ठीक है, मतलब जब इनका मन भर जाएगा तो ये गायब हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये मैरिड है किसी और से तो ये बोलेंगे कि उसके साथ मुझे वो फीलिंग नहीं आती है, मुझे वो नहीं होता, ये नहीं होता है ना, मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हें सोचता हूँ, ये सब बहुत कुछ बोलेंगे ये। बट ये इंसान सीरियस नहीं है आपको लेके। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। आज की रीडिंग आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट करेंगी, बट जिनसे रेजोनेट कर रही है उनको पता है। बी वेरी अलर्ट, वेरी केयरफुल। इस इंसान के साथ अगर आप कनेक्ट करोगे अभी तो आपकी इमेज में कोई दाग लग सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है ये, जिस मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़ा सा गाइडेंस हम देखेंगे आपको क्या करना चाहिए। मुझे बहुत हेवी फील हो रही है, एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी। ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, इस इंसान की एनर्जी पिक कर रहे हो, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे कनेक्ट करो आप। ठीक है, अब जब मैरिज हो गई है तो अब मैरिज निभानी है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि हमने मजबूरी में मैरिज कर ली है, अब इस इंसान के साथ भी हमारा मन नहीं लग रहा है ना, ऐसा बहुत कुछ आप बोलोगे। इसका सलूशन हो सकता है, आप हस्बैंड वाइफ अगर हैं, अगर नहीं आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है, वो उसका सलूशन हो जाता है, बट ये इसका सलूशन नहीं होगा। ये जो हो जाएगा ना, इसका सलूशन नहीं होगा। और ये इंसान डैमेज करेंगे आपको। ये सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए आपके पास आएंगे, इंटीमेट होंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। इनको आपसे और कुछ मतलब नहीं है फिजिकल इंटीमेसी के अलावा। इसलिए मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी। मेरे पास शब्द नहीं थे, मतलब मैं बहुत कुछ देख रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। और ये ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता है। बट वो जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स मतलब एक ज़बरदस्ती की एनर्जी है, जहाँ पे उनको कुछ बोलना है आपसे। उनके पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए, बट उनको कुछ बोलना है आपसे, कुछ पूछना है। तो यही पूछना है बस। ये फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखिए, बाकी सब जो वैक्स है ना, वो सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, मतलब बड़े छोटे छोटे इमोशंस हैं। बट एक जो एनर्जी है, ये बड़ी एनर्जी है यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी की। और ये प्रेगनेंसी की भी एनर्जी अगर आपको दिख रहा है तो फेमिनाइन एनर्जी जो कि प्रेग्नेंट दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी आप लोग प्रेग्नेंट हैं अभी, या अगर नहीं हैं तो बी वेरी केयरफुल। ऐसा कुछ होगा जिससे कि आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। उस टाइम ये इंसान बिल्कुल आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, याद रखिएगा ये। अगर आप अपने प्यार को देख के अभी इनको चुन भी रहे हो, इनको सेलेक्ट भी कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम पे ये इंसान आपके लिए एफर्ट या कोई स्टैंड नहीं लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकल इंटीमेट होने के लिए आएंगे, अपने डिज़ायर्स को पूरी करेंगे। और ये इंसान, अगर आप इन पे ज़्यादा प्रेशर दोगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। सो बहुत ध्यान से जो भी डिसीजन आप ले, बहुत ध्यान से। ठीक है, हम गाइडेंस देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। वेट, देखिए, मुझे पता है कि आप लोग तकलीफ़ में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अगर आपने मैरिज की किसी और से या फिर इन्होंने मैरिज की है तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, आई अंडरस्टैंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी जो है, ये थोड़े से कम समय के प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को आप झोंक दो ऐसे, या फिर दाव पे लगा दो। बिल्कुल नहीं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना इस बार। अगर ये इंसान आएंगे, कुछ बोलेंगे, अगर ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं, मैरिज के बाद कोई कनेक्शन गलत नहीं होता है, अगर वो फिज़िकली इंटीमेट आप लोग नहीं हो रहे हैं तो। ठीक है, अगर फिज़िकली आप लोग दूर हैं, सेपरेटेड हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ बात कर रहे हो, सिर्फ कनेक्टेड हो, बस इमोशनली कनेक्टेड हो, तो वो रिश्ता ख़राब नहीं होता। लेकिन इस इंसान के लिए इमोशंस नहीं है, इनके लिए सिर्फ आप डिज़ायर हो। तो अपने डिज़ायर को पूरी करने के लिए इंसान आएंगे। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। गाइडेंस फ्रॉम माई व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर इतना ऐसे रूड मैंने कभी भी नहीं बोला है किसी को भी, बट मुझे इनकी इंटेंशन जो है ना बहुत सेल्फिश लग रही है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस ये है, कट ऑफ करें इस इंसान को अपने लाइफ से। ठीक है, देखिए, वही गाइडेंस है। अपने सिंगलहुड, अगर आप हैं अभी सिंगल हैं, अगर आप, और कोई नहीं है आपकी लाइफ में, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कनेक्शन नहीं है कोई इमोशनल, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये अकेलापन ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। यही कुछ चीज़ सीखना है आपको, जो ये इंसान साइड हुए हैं अभी। ठीक है, अपनी खुशियों पे फोकस करें, अपनी सक्सेस पे फोकस करें, अपने आप को चमकाएं।
ऐसे चमकाएं कि ये इंसान जब भी आपको देखें तो ये देखें कि आप मतलब क्या छूट गया इनके हाथ से, हीरे को छोड़ दिया इन्होंने पत्थर चुनते चुनते। इनको वो रियलाइजेशन हो। आपकी जिम्मेदारी अब ये है कि अपने आप को चमकाएं। आप इनके पास अगर चले जाओगे अपने प्यार अपने इमोशंस को ऊपर रखे कि नहीं मैंने तो कभी प्यार किया था, अगर ये इंसान आ भी रहे हैं तो मैं इनको प्यार देने के लिए तैयार हूँ, इनको प्यार नहीं मिल रहा इनकी ज़िंदगी में, इनको तो मैं ही प्यार दे सकती हूँ, अगर ये दिमाग में आपके है तो ये आपको सेकेंड ऑप्शन बना के रखेंगे। और आपको क्यों बनना है सेकेंड ऑप्शन? किसी के लाइफ में आप क्वीन बनोगे, आपको क्यों बनना है सेकेंड ऑप्शन किसी का भी? जो इंसान आपके लिए आएंगे वो आपके लिए आपको क्वीन बना के रखेंगे। ये इंसान आपके पास सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए आएंगे। सो क्यों नीड बननी है जब आप क्वीन हो ऑलरेडी? जब आपको ईश्वर क्वीन बनाने के लिए तैयार हैं तो आप क्यों ही किसी की नीड बनोगे? ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। अपने सिंगलहुड को एंजॉय करें, अपने खुशियों पर फोकस करें, खुश रहें। मन की बातों को बहुत ज़्यादा मन में अगर आपने रखा है और नहीं किसी से शेयर कर रहे हो तो बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे आप अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हो। जो ख़राब इमोशंस है जो आपके अंदर आपको तकलीफ़ दे रही हैं उनको रिलीज़ करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिखें, उसको जला दें। जितनी भी मन में ग्रजेस आपके हैं इस इंसान के लिए उन सबको लिखें और जला दें। जला के उसको फ्लश आउट कर दें तो भी मन बहुत हल्का फील होगा आपका। अभी मुझे आपका मन भारी दिख रहा है, अभी मुझे आपका मन ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अपनी तकलीफ़ को आप बोलना नहीं चाहते हो किसी से, आप हेवी हार्ट के साथ हो आप। ठीक है, सो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है कि भाई मैं अपने एकदम से अपने दिल के दरवाजे को बंद कर दूंगी, किसी को नहीं आने दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपके लिए बना है वो आएगा आपके लिए, वो आपको खुश रखेगा, आपको खुशियाँ देगा, वो आपको सपोर्ट करेगा एज सोलमेट। ठीक है, सो अपने आप को चेंज करने वाली एनर्जी है, चेंज कीजिए अपने आप को। क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, देख रहे हो ना, क्वीन की एनर्जी है सिर्फ यहाँ पे। अभी थोड़े से इमेच्योर ज़रूर आप मुझे दिख रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो बहुत अट्रैक्टिव है। जो हम कहते हैं ना कि एक जगह जब खड़े हो जाए कोई तो बस पूरी नज़र जो है वो उनकी तरफ चले जाए, मतलब रूम में कोई एंटर करे और पूरी जो भीड़ है वो उस एक इंसान को देखे, वैसी एनर्जी आपकी होनी चाहिए। आपको इस इंसान को पछतावा देना है कि इन्होंने क्या मिस किया, इन्होंने क्यों स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, इनको इनके कुछ दिन के लिए डिज़ायर आप बन जाओगे ना तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि प्यार है, प्यार नहीं इनका, मुझे नहीं दिख रहा प्यार इनका। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। ये किसी सेल्फिश इंसान की रीडिंग है जो कि आपके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरी करने के लिए आएंगे और कुछ इमोशंस इनके अंदर मुझे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, सो बहुत अलग रीडिंग थी आज की और बहुत हेवी फील हो रहा है मुझे। ये आप लोग की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप लोग बहुत हेवी फील कर रहे हो। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू।